कि मटकी तोड़ने से माखन मिल नहीं सकता है। एक मनसुखा नाम का ग्वालवाल था ना, एक पैर से थोड़ा सा गड़बड़ था। और जो लोग शरीर से थोड़े भी अंग भंग होते हैं ना, उनको भगवान दिमाग अलग से ही देते हैं। अनुभव कर लेना, हाथ पैर से थोड़े बहुत, आंख से थोड़े बहुत गड़बड़ जो लोग होते हैं, उनका दिमाग अलग ही चलता है। तो मनसुखा का पैर थोड़ा गड़बड़ था, दिमाग का बहुत तेज। मनसुखा बोला, कन्हैया हम तो पहले ही बता रहे थे कि माखन मांगने से कोई देगा नहीं, मटकी तोड़ने से माखन मिलेगा नहीं। कन्हैया ने कहा तो क्या करना पड़ेगा? अरे कन्हैया, बिना चोरी के काम नहीं चलेगा। कन्हैया ने कहा अगर चोरी करते हुए कहीं पकड़ गए फिर क्या होगा? पिटाई नहीं होगी? अरे सबसे पहले घर में चोरी की जाएगी, जब अच्छे से चोरी करना हम लोग सीख जाएंगे फिर पड़ोसी के यहाँ चोरी करेंगे ना। और ये सत्यता है, जब भी बच्चा चोरी करना सीखता है तो सबसे पहले घर से ही शुरुआत करता है। पहले छोटी सी चोरी, फिर और बड़ी चोरी, फिर और बड़ी चोरी। वो जहां घर में कंट्रोल हुआ तो पड़ोसी के यहाँ पर काम शुरू हो जाता है। और पड़ोसी भी जब जाग गए, बोले अब गांव से बाहर चोरी करना शुरू कर दो महाराज। कन्हैया ने कहा तो ठीक है, बताओ किसके घर में पहले चोरी की जाए? मनसुखा बोला सबसे पहले हमारे घर पर चलो। क्यों? हमारी जो भाभी जी है ना, बहुत अच्छा दधी का मंथन करती हैं, बहुत अच्छा मक्खन बना करके मटकियों में रखती हैं, हमारे घर पर पहले चलो। ग्वाल वालों को लेकर के कन्हैया आज मनसुखा के यहाँ पर पहुंचे। क्या देखा? गोपी घर पर नहीं है, पनघट पर जल लेने के लिए चली जाती है। और ग्वाल वालों के साथ जैसे कन्हैया गोपी के यहाँ पहुंचे, मनसुखा कभी इस मटकी को खोल दे, कभी उस मटकी को खोल दे, कभी इस मटकी को खोल दे। खाओ कन्हैया, खाओ कन्हैया, खाओ। कन्हैया खूब माखन खा रहे हैं, ग्वाल वाल खूब माखन खा रहे हैं। मनसुखा ने कहा इच्छा भर गई? कन्हैया ने कहा इच्छा तो नहीं भरी, लेकिन पेट भर गया। मनसुखा ने कहा पेट भर गया, इच्छा नहीं भरी? बोले हाँ, पेट भरना अलग बात है और इच्छा भरना अलग बात है। पेट तो जानवर भी भर लेते हैं, रूखा सूखा जो भी मिल जाए भर लो पेट। इंसान को पेट भरने के लिए नहीं खाना है, इंसान की इच्छा तृप्त अगर हो जाए तो पूरा दिन अच्छा जाता है। और भोजन अच्छा ना मिले पूरा दिन बेकार चला जाता है। इंसान को पेट भरने के लिए नहीं खाना है, उतना खाना है कि जितने में हमको आपको भूख ना सताए। बहुत से लोग जीने के लिए खाते हैं और बहुत से लोग खाने के लिए ही जीते हैं। दोनों प्रकार के लोग हैं समाज में। बहुत से लोग जीने के लिए खाते, इतना खाएंगे कि भूख ना सताए, और बहुत से लोग खाने के लिए ही जीते हैं। सुबह जागे, मंजन किया, ले आओ चाय के संगे कछु ले आओ। अबे तो कछु बनो नहीं है, रात की धरी लाया है का? हाँ लाया आओ, घी लगाए नमक लगाए लाया आओ। 4-5 गोल गोल कर करके नाश्ता चालू है। और थोड़ी देर बाद जहां 10 बजे का है अम्मा अब तो बन गए है। पूरे दिन भोजन ही पर दिमाग। जो लोग ज्यादा खाते हैं उनकी बुद्धि तेज नहीं रहती है, कुंठित हो जाती है। उनके यहाँ पर रोग जल्दी से आ जाते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा ही खाते हैं। जो लोग कम खाते हैं ना, उनकी बुद्धि तेज रहती है, वो लोग निरोगी रहते हैं, उनके शरीर में आलस नहीं, उनके शरीर में हमेशा फुर्ती रहती है। इसलिए ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ज्यादा खाना भी अवगुण होता है। कन्हैया ने कहा जितना माखन रखा था मटकियों में, इसमें ताजा माखन कोई नहीं था, रखा हुआ माखन था, इसलिए पेट तो भर गया। अगर थोड़ा ताजा माखन खाने को और मिल जाए तो मेरी इच्छा भी भर जाएगी। क्या तुम्हारी भाभी ने आज मंथन किया नहीं है क्या? मनसुखा बोला भाभी बहुत चालाक है, वो ताजा माखन नीचे नहीं रखती है। क्यों? नीचे अगर रख देगी तो हम पहले ही खा लेंगे। वो
बढ़िया ताजा माखन बना करके मटकी को लटका देती है छीके पर। वो देखो मटकी लटकी है। कन्हैया ने कहा मटकी तो बहुत ऊपर है, वहां हम लोग कैसे पहुंचे? मनसुखा दिमागी है ना, मनसुखा बोला घोड़ा बन जाओ। 4 ग्वाल वाले घोड़ा बन गए और 4 के ऊपर 2 ग्वाल वाले घोड़ा बन गए। मनसुखा बोला कन्हैया तू सबसे हल्का है, तू सबसे छोटा है, तू सबके ऊपर पहुंच जा, मटकी हाथ में आ जाएगी। 4 ग्वाल वाले घोड़ा बने, उनके ऊपर 2 ग्वाल वाले घोड़ा बने। उनके ऊपर जब कन्हैया जैसे ही खड़े हुए मटकी में हाथ मार देते हैं, माखन खाना शुरू कर देते, खा रहे। मनसुखा बोला अकेले ही ना खाओ, नीचे भी गिराओ, घोड़ा भी तो कुछ खाएंगे। अब कन्हैया ऊपर भी खा रहे हैं और नीचे भी गिरा रहे हैं। मनसुखा दही भी खाता है और बातें खूबे बनाता है। भैया चोरी का करना तो घर से ही सीखा जाता है। आओ कन्हैया आनंद आ रहा है ना, ताजा भी मिल गया। अरे कन्हैया का बहुत चकईचक है। और जैसे ये बातचीत हो रही थी ना, तब तक गोपी आई पनघट से, और जैसे ही गोपी को देखा मनसुखा बोला भागो। जितने ग्वाल वाले घोड़ा बने थे घोड़ा भागना शुरू कर देते हैं। अब कन्हैया मटकिया में लटके। गोपी बोली लटके रहो लटके रहो। कन्हैया जब उस दिन तूने मटकी को तोड़ा था तो हम शिकायत लेकर के तेरी मैया के सामने गए थे। तेरी मैया ने मेरी शिकायत को भी नहीं सुना था। आज मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया है, अब बता तू क्या करेगा। तो जैसी गोपी पकड़ने के लिए झपटी, कन्हैया ने मटकी को छोड़ा, चट से नीचे गिर पड़े, भागना शुरू कर देते हैं। आहा गोपी ने दौड़ करके कन्हैया को पकड़ लिया। अब बताओ क्या करोगे? मनसुखा बोला भाभी जी इसको छोड़ दो छोड़ दो। अरे कन्हैया ने जितना माखन तुम्हारा खाया है उतने दिनों तक मुझे माखन नहीं देना, लेकिन कन्हैया को छोड़ दो। गोपी बोली मुझे माखन का दुख नहीं है, ये जितना माखन खाना चाहे उतना माखन हम इसको अभी खिला देंगे। दुख तो ये है कि मैं जब इसकी शिकायत लेकर के गई थी तो इसकी मैया ने मेरी बात को ठुकरा दिया था। आज मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ लिया है, शिकायत जरूर करेंगे। तो शिकायत नहीं करेंगे तो इसकी आदत बिगड़ जाएगी, ये बहुत बड़ा चोर बन जाएगा। कन्हैया को पकड़ लेती है, चल कन्हैया चल। कन्हैया को पकड़ करके ले जा रही है, पीछे पीछे मनसुखा भी चल रहा है। भाभी छोड़ दो भाभी छोड़ दो। कन्हैया ने देखा भाभी तो घूंघट भी नहीं डाले। कन्हैया ने कहा भाभी भाभी। हाँ कन्हैया बता, एक बात बताओ, तुम्हारी यहाँ ससुराल है या मायका है? गोपी बोली लाला यहाँ मायका कैसे हो जाएगा, तू जानता नहीं है, यहाँ तो मेरी ससुराल है। कन्हैया बोले तो घूंघट। जैसे ये कहा गोपी ने तुरंत लंबा सा घूंघट डाल दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जान ही नहीं पाते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं। कभी कभी लोग गाड़ी की चाबी जेब में डाल लेते हैं और पूरे घर में चक्कर लगाते, चाबी कहाँ चली गई, चाबी कहाँ चली गई। कई बार ऐसा होता है, अंगोछा कंधे पर पड़ा है और घर में चक्कर काट रहे कि अंगोछा कहाँ है। होता या नहीं होता? यही हाल हो गया। गोपी ने समझ नहीं पाया कि घूंघट डालना है या नहीं डालना है। भगवान ने जैसे याद दिलाई, लंबा सा घूंघट डाला, पकड़ करके चली जा रही है। कन्हैया ने कहा भाभी भाभी। हाँ बेटा, मेरी कोमल सी कलाई है, तू इतनी तेजी से पकड़े है, मेरी कलाई दुख रही है भाभी। इस कलाई को आप छोड़ दीजिए और इस कलाई को पकड़ लीजिए। गोपी लंबा घूंघट डाली थी, कन्हैया ने इस कलाई को जैसे निकाला
और मनसुखा की कलाई को पकड़ा दिया और भागना शुरू कर दिया महाराज। और मनसुखा भी कुछ ना बोले, वो भी चलने लगा। और जैसे ही मैया के पास कन्हैया पहुंचे, कन्हैया ने कहा मैया मैया बस बस, अब इस गोकुल में रहना उचित नहीं है। मैया ने कहा क्या हो गया? अरे मैया, यहाँ की गोपियां इतनी चालाक हैं, इतनी चतुर हैं, इतनी चंट हैं कि कोई भी शरारत कर दे और शिकायत तुम्हारे कन्हैया के नाम से अभी अभी आ रही होगी। मैया बोली आज आने दो शिकायत, हम भी देख लें गोपी को। ऐसा डांटे, ऐसा फटकारे, वो भी कहेगी कहीं हम गए थे। भगवान ने कहा हम भी सुन लेंगे कैसा डांटोगी तुम। उसी समय फिर गोपी आई, मैया मैया। कन्हैया ने कहा जाओ खोलो जाए के दरवाजा। कौन है? शिकायत है। लंबा सा घूंघट डाले, मनसुखा को पकड़े खड़ी है। मैया ने कहा क्या हो गया? यशोदा ने आकर कहा। गोपी बोली यशोदा, ए यशोदा। कन्हैया ने कहा मैया जल्दी जाओ। जैसे मैया ने दरवाजे खोले, गोपी बोली कहो यशोदा, उस दिन जब तुम्हारे लाला की हम शिकायत लेकर के आए थे, तब तूने मेरी शिकायत को सुना भी नहीं था। आज मैंने तेरे कन्हैया को रंगे हाथों पकड़ लिया है, अब बताओ क्या करोगी? कन्हैया बोले अम्मा आप ही देख लो, तुम्हारे कन्हैया को रंगे पकड़े हैं, देख लो आप। अब तो मैया को पूरा पूरा विश्वास हो गया है कि मेरे लाला की कोई शरारत नहीं होती है, ये गोपियां मेरे लाला को बदनाम करना चाहती है। मैया को क्रोध आ गया। मैया ने कहा गोपी, यशोदा ने आकर कहा आली घूंघट टाल, देख तनक मुंह खोल कर, किसका है ये लाल। लंबा घूंघट डाल लिया, किसी को भी पकड़ लिया, चली गई। चलो कन्हैया की शिकायत करे, कन्हैया की शिकायत करे। घूंघट हटा और देख ले तू किसे पकड़े खड़ी है। और गोपी ने जैसे ही घूंघट उठाया, मनसुखा बोला है भाभी हम ही हते, भाभी हम ही हते। गोपी बोली अरे तुम वही बता देते भाभी हम ही है, तो काहे के लिए खरी खरी सुनने को मिलती। मनसुखा बोला है भाभी से मजाक नहीं करिए तो कौन से मजाक करिए। कहने का तात्पर्य भगवान को कोई पकड़ नहीं सकता। अगर भगवान को कोई पकड़ता ना, भगवान पता नहीं कब के पकड़ गए होते। भगवान को कोई अपने बस में नहीं कर सकता है। चाहे कितने बड़े आप बलशाली बने रहे, चाहे कितने बड़े ज्ञानी बने रहे, चाहे कितने बड़े धनवान बने रहे, लेकिन भगवान को कोई पकड़ नहीं सकता। भगवान को अगर आप पकड़ना चाहते हो, भगवान को अपने बस में करना चाहते हो, तो एक ही रस्सी है, वो प्रेम की डोर होती है। ये प्रेम की डोर इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत है कि भगवान इसको तोड़ के निकल नहीं सकते। अरे झीनी झीनी प्रेम की डोरी, भगवान स्वयं कहते हैं प्रेम की डोरी दिखाई नहीं पड़ेगी। अरे झीनी झीनी प्रेम की डोरी, अरे मुँह से तोड़ी ना छोड़ी जायो। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मुँह से तोड़ी ना छोड़ी जाए। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मुँह से तोड़ी ना छोड़ी जायो।
के दिखाऊं, सागर होए तो सो के दिखाओ, वज्र होए तो पीस दिखाऊं, वज्र होए तो पीस दिखाओ, धनुष होए तो तोड़ू पल में, धनुष होए तो तोड़ो पल में, प्रीति न तोड़ी जायो, धीरे धीरे प्रेम की डोरी, उसे तोड़ी ना छोड़ी जायो, धीरे धीरे प्रेम की डोरी, मोह में तोड़ी ना तोड़ी जाए। मोसे तोड़ी न छोड़ी जाए, मोसे तोड़ी न छोड़ी जायो, धीरे धीरे प्रेम की डोरी, मोह से तोड़ी ना तोड़ी जाए। धीरे धीरे प्रेम की डोरी, मोह से तोड़ी ना तोड़ी जाए। धीरे धीरे प्रेम की डोरी, उसे तोड़ी न छोड़ी जाए। प्रेम रूपी रस्सी में इतना बल है, इतना बल है, उससे आप भगवान को ही नहीं किसी को भी अपना बना सकते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगा, अनुभव कर लेना समाज में। किसी से प्रेम से आप बोलेंगे, सामने वाला जरूर हाथ जोड़ के कहेगा हाँ भैया बता।